ये धौलपुर में परिवहन इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लेने के मामले में अपडेट आया है। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ में आक्रोश गहरा चुका है। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक जो हैं वो फैसला ले चुके हैं। सोमवार को भी काली पट्टी पहनकर काम किया गया था। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नाम ज्ञापन दिया गया। धौलपुर एसपी सुमित मेहरणा पर कार्रवाई की मांग इनके जरिए की जा रही। सरकार को चेतावनी गंभीरता से नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये चेतावनी की गई की तरफ से कि अगर इस पूरे मसले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से ठप करने की सरकार को चेतावनी दी गई। सभी निरीक्षकों को संघ की ओर से किए गए कई निर्देश। फ्लाइंग स्क्वाड वाहनों को अपने कार्यालयों में खड़ा करने के भी निर्देश। हड़ताल के दौरान कोई भी निरीक्षक सरकारी काम नहीं करेगा। कार्य बहिष्कार से रोजाना सरकार को लगभग 10 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू घाटा हो रहा है। परिवहन निरीक्षक संघ अध्यक्ष राजेश चौधरी ने इसकी चेतावनी जारी की। धौलपुर के मनिया थाने में 2 परिवहन निरीक्षकों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में प्रदेश के आरटीओ इंस्पेक्टर्स ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी, जिसके बाद सभी उड़नदस्ते की गाड़ियां इस वक्त आप देख सकते हैं कि आरटीओ के ऑफिसों में खड़ी कर दी गई है। अब परिवहन निरीक्षक ने जब तक कि धौलपुर एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक इन उड़नदस्ते की गाड़ियों को चेकिंग पर भेजने से भी इनकार कर दिया। इस संबंध में परिवहन निरीक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने सभी को निर्देश भी दिए, जिसके बाद सभी गाड़ियां उड़नदस्ते की गाड़ियां इस वक्त यहां पर खड़ी है। हम दिखा रहे हैं आरटीओ झलाना की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि उड़नदस्ते की गाड़ियां इस वक्त यहां पर खड़ी है। रोजाना की तरह ये गाड़ियां ओवरलोड गाड़ियों की चेकिंग के लिए आज हाईवे पर नहीं निकली। आपको बता दें कि 1 फरवरी की रात को ड्यूटी के दौरान 2 परिवहन निरीक्षकों को धौलपुर एसपी अवैध रूप से हिरासत में लेते हुए मनिया थाने ले गए, जहां पे उनको करीब 5 घंटे तक हिरासत में रखा गया। इसकी सूचना जब जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दी, रेंज आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश को दी, इसके बाद इन दोनों परिवहन निरीक्षकों को छोड़ा गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं परिवहन निरीक्षकों में आक्रोश है और उसके बाद अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा भी कर दी। अब देखा जाएगा कि क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या राज्य सरकार धौलपुर एसपी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या फिर इस पूरे मामले में किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर का ही रुख करेंगे। समरावता केस से जुड़े मामले में अपडेट आया। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई जो है एक बार फिर से टल चुकी है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया। मामले में 11 फरवरी अगली तारीख रखी गई। पुलिस चालान पेश करती हुई नजर आएगी इस दिन। अब नरेश मीणा की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी और 11 फरवरी को पुलिस की तरफ से चालान पेश किया जाएगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो समरावता केस से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एक बार फिर से जो है बताया जा रहा है कि जमानत याचिका जो है नरेश मीणा की, उस पर सुनवाई करने से मना कर टाल दिया गया है। सुनवाई अगली तारीख दी गई है कोर्ट की तरफ से सुनवाई की और बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले पर सुनवाई 12 फरवरी को होगी। तो एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो टाल दी गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। समरावता केस से जुड़े मामले में सुनवाई हो रही थी और इस दौरान जो याचिका नरेश मीणा की तरफ से लगाई गई थी जमानत को लेकर के अपनी, उस पर सुनवाई जो है वो टाल दी गई है, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि 11 फरवरी को पुलिस जो है वो चालान पेश करेगी और नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 12 फरवरी को संभावित है। प्रदेश में आए दिन खुले बोरवेल से हो रहे हादसों से प्रशासन सबक नहीं ले रहा। सरकार के बार बार आदेश जारी करने के बावजूद भी खुले कुएं और बोरवेल हादसों को दावत दे रहे हैं। ताजा मामला सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी से सामने आए। यहां 70 फीट गहरे कुएं में एक बैल गिर गया, जिसके बाद देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पार्षद पदम जोशी की सूझबूझ और कठिन मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बैल को कुएं से बाहर निकाला गया और इस अवसर पर लोगों ने खुले कुएं और बोरवेल को जिला प्रशासन से ढकने की मांग की। झुंझुनू की पिलानी